नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई बरसात। मध्य प्रदेश की औरतों की राजस्थान में तस्करी, वेतन दिलाने का दिया झांसा। जेल में परवान पर चढ़ रहा है पपला गुर्जर का प्यार, वकील का दावा, प्रेमिका जिया ने जताई शादी की इच्छा। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से नमी मिलते ही नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में चक्रवात सक्रिय हो गया है। इससे भरतपुर में हल्की तो वहीं बारां में तेज बरसात हुई। भरतपुर में अल सुबह ही बादल छाए और दिन चढ़ते ही हल्की बारिश से विक्षोभ का आगाज हुआ। दोपहर बाद कोटा में भी बारिश का दौर शुरू हुआ। जयपुर में कई दिनों से पड़ रही गर्मी में शुक्रवार को राहत महसूस हुई। बादल छाए हैं और हवा चल रही है। देर शाम बारिश के भी आसार हैं। ऐसा माहौल शनिवार को भी रह सकता है क्योंकि शनिवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वहीं इस कारण अगले 2 दिन मौसम नरम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार नरमी के कारण दिन में सूरज के तेवर ढीले थे और तापमान में खासी कमी आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से गरीब महिलाओं को राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया है। आरोपी मजदूरी करने वाली महिलाओं को अधिक वेतन दिलाने का झांसा लेकर आए थे। राजस्थान लाकर वहां उनका सौदा कर दिया गया। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी 3 महिलाओं को कोटा ले गए थे। एक को 2.5 लाख रुपए और दूसरी को 70,000 रुपए में बेचा, लेकिन 23 वर्षीय विवाहित युवती को उसके सांवले रंग ने बिकने से बचा लिया। पीड़ित महिलाओं ने एक ने मदन महल में रेप और मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में तो दूसरी ने ग्वारीघाट में मानव तस्करी का केस दर्ज किया है। वहीं पपला गुर्जर के वकील ने दावा किया है कि पपला की महिला साथी जिया ने उससे शादी करने की इच्छा जताई है। पपला के परिजनों को भी दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं। राजस्थान और हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विक्रम उस पपला गुर्जर की जेल में बंद प्रेमिका जिया उससे शादी करना चाहती है। पपला गुर्जर खुद जेल में बंद है। वहीं पपला के पिता का आरोप है कि उन्हें अजमेर जेल में बंद बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं पपला के वकील ने उससे मुलाकात करने के बाद आरोप लगाया कि जेल प्रबंधन ने न तो उसे मेडिकल सुविधा मुहैया कराई है और न ही सही खाना दिया जा रहा है। पपला के पिता और वकीलों ने बानसूर में प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। बहरोड जेल का लॉकअप तोड़कर फरार हुए पपला गुर्जर को पिछले दिनों पुलिस ने उसकी प्रेमिका जिया के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से पपला को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया और उसकी प्रेमिका जिया अलवर सेंट्रल जेल में बंद है। अब वकील ने दावा किया है कि उसकी प्रेमिका जिया पपला से शादी करना चाहती है। खबर बाड़मेर के सेड़वा से, जहां महादेव मठ केकड़ के प्रांगण में महाशिवरात्रि पर सुबह से शाम तक मेला लगा। दिन भर उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के गांव के श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। गुरुवार रात को भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान जसनाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया गया। इस नृत्य को देखकर लोग एक बार की हक्के बक्के रह गए। अग्नि पर नृत्य करना और अंगारों को मुंह में लेकर उसे चबाना आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान आसुराम राव और पार्टी द्वारा गणपति वंदना से भजन संध्या की शुरुआत की गई। इसके बाद देर रात तक भगवान भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुतियां हुई। जुजपुरी महाराज ने बताया कि सोमवार से भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। मंदिर परिसर में ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। में महंत श्री मोड़नाथ जी महाराज लीलसर मठ के सानिध्य में भव्य अग्नि नृत्य किया गया। महंत श्री रामपुरी जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही शानदार शिव भक्तों के द्वारा जागरण में भजनों की प्रस्तुति दी गई और दिन में महाप्रसाद सभी आने वाले भक्तजनों को दिया गया। बाबा जी के सानिध्य में साल में एक बार भव्य महाशिवरात्रि का मेला भरा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं महादेव जी। और रात को दिन में बहुत ही बढ़िया शानदार अच्छा कार्यक्रम रहा। जागरण बहुत ही अच्छी रही। सभी आने वाले भक्तों को बाबा जी का आशीर्वाद मिला। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। पावन पर्व पर यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है रात्रि में, जिसमें जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है और आसपास के इलाके से जो श्रद्धालु आते हैं वो रात पर अग्नि नृत्य का लुत्फ उठाते हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है। और यहाँ के आसपास के जो भक्तगण है वो अपनी मुराद लेकर यहाँ बाबा रामपुरी जी के पास पहुँचते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। रात्रि के जागरण में जो अग्नि नृत्य का कार्यक्रम होता है वो बहुत ही शानदार होता है और
जो भी लोग ज़्यादातर इसी अग्नि नृत्य को देखने के लिए आते हैं, इसलिए उसको जो है आकर्षित केंद्र माना जाता है। साल में यहाँ पर एक मेला लगता है महाशिवरात्रि को, शाम को जागरण होती है और दिन में जो है मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जालौर के तवाब से जहां क्षेत्र के सुप्रसिद्ध श्री आपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिवरात्रि के महापर्व पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर में शिव की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन हुआ। गायक कलाकार की एक से बढ़कर एक भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने खूब जयकारे लगाए। साथ ही ग्रामवासियों द्वारा किए गए नृत्य में खूब तालियां बटोरी। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। एक शाम भोले के नाम भजन संध्या में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। खबर सिरोही के जावाल से, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर एक शाम भोलेनाथ के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर में शिव की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार किया गया। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में शिवरात्रि के महापर्व पर आयोजित भजन संध्या में गायक राजू सोलंकी ने एक से बढ़कर एक भोलेनाथ के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस पर श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए, साथ ही नृत्य ने तालियां बटोरी। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। एक शाम भोले के नाम भजन संध्या में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गाजर का हलवा, फरारी सेवड़े का प्रसाद और जुहारमल नगर परिवार की ओर से वितरित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।